बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुबारक सानी कादियानी केस के वाले से नज़र सानी की जो फर्स्ट डिबेट हुई इसके ऊपर, और इसके ऊपर टीएलपी ने एक अपना जो फैसला है वो सुनवाया है। और यानी सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। वो मीडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शेयर भी होगी, आपने उसको सुनना है, मिस नहीं करना। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए तो इसको भी लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सब जगहों पर। यह आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, आज तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से सैयद ज़हीर हसन शाह साहब, उनके साथ साथ काजी महमूद ऐवान साहब, और फिर टीएलपी के जो लीगल टीम यानी मजलिस शुरा के रुकन इस्लामाबाद से, यार मेरा उनका नाम जो मेरे दिमाग पे अभी नहीं आ रहा, वो हो गए। और उनके यानी सैफी, हाँ रिजवान सैफी साहब वो भी थे, और तैमूर वहीद एडवोकेट साहब जो थे वो भी यानी तशरीफ़ लाए। और इस केस के ऊपर यानी डिबेट हुई। क्या डिबेट हुई, कुछ टीएलपी ने यहाँ पर बयान भी किए हैं बाहर। और आप देखेंगे इस केस के हवाले से इस केस को फिर 2 वीक्स के लिए डिले किया गया है, यानी आगे फिर इसको कर देंगे। अब आप ऐसे समझ लेंगे जब ये 2 वीक्स गुजरेंगे गालबन तो ईद हो चुकी होगी, ईद की छुट्टियाँ गुजर चुकी होंगी, तो फिर जो है इस केस के ऊपर क्या होगी, समात होगी। और वहाँ पर जज साहबान जो है वो क्या डिसीजन देते हैं ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते। लेकिन इस केस को लटकाना, आप ऐसे समझ लें कि इस केस को वीक करने के मुतरादिफ है। यानी ये जितनी इस केस को लंबा करते जाएंगे उतनी ये केस वीक होता जाएगा। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीगल टीम होगी या दीगर जो मजहबी जमात है उनकी लीगल टीम जो है वो ये प्रेशर डाले, ये प्रेशर बिल्ड करे और जज साहबान को कहे कि आप हमें इसके ऊपर फिल फॉर डिसीजन दें। यानी आपने 2 फरवरी को डिसीजन सुनाया, 26 फरवरी को हम लोग नज़रसानी के लिए यहाँ पर पेश हुए, फिर 3 वीक्स के लिए इसको डिले किया गया, वो 3 वीक्स गुजर गए। फिर आप आज जो है इसको 2 वीक्स के लिए डिले कर, ऊपर से 2 महीने गुजर गए। इस तरह आप काम जो है वो मजीद ख़राब ना करें, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ये रिक्वेस्ट की जाए। नहीं तो जिस तरह जितनी ये डिले होगा उतनी ही आप समझ लें कि ये फैसला जो है वो टीएलपी की या दूसरी मजहबी जमातों के अगेंस्ट ही आएगा, ये आप कंफर्म कर लें। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं किसी शख्स को, वो कोई भी हो, हम उसे 10,000 शहादा की कब्र पे लात मार के आगे नहीं निकलने देंगे। और ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। कादियानी फिरका भी नहीं है, कादियानी को हम अकलियत तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं है। कादियानी गुस्ताखान रसूल हैं, काफिर हैं, बल्कि जंदीक हैं। और इनको हम उनके पाकिस्तान में किसी तौर पर फिरका तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं है। कादियानियत को दोबारा हम उसे पलटने नहीं देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहरीक लबैक पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी उम्मत का हर बच्चा नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार है। ओके हो गया अली? ओके जी। तो नाज़रीन, ये थी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें पीर अफजल कादरी साहब के जो साहबजादे थे उस्मान कादरी साहब, वो भी यानी पीर अफजल कादरी साहब जो थे वो जो जब फर्स्ट ये समात होनी थी तो वो पेश हुए थे। और आज सेकंड मरतबा जो है वो उनके साहबजादे पेश हुए। और टीएलपी की जानिब से मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजवान सैफी साहब हो गए, सैयद ज़हीर हसन शाह साहब हो गए, काजी महमूद ऐवान साहब हो गए, और भी जो दीगर लोग थे वो वहाँ पर पेश हुए। और टीएलपी ने अपना जो एक मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो बयान कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम है, वो अक़लियत खुद को तस्लीम नहीं करते। हाँ,
वो अक़लियत खुद को तस्लीम कर लें तो जो आइन, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप आइन बोलते हैं, उसके मुताबिक जो उनके हकूक़ बनते हैं उनको दिए जाएं। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, जब ये हैं ही गैर मुस्लिम तो फिर इनको इस तरह नवाजना ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट, इस केस को डिले का मैं आपको एक और तरीका भी बताऊं। जितनी ये डिले होगा, आपने देखा था कि जब आसिया मसीहा को रिलीज कराया गया था, यानी वो रिलीज हो गई थी, वो रिहा हो गई थी, उनकी रिहाई के बाद क्या हुआ था? उनकी रिहाई के बाद यानी जब मुआहदा हुआ था बिटवीन TLP और दीगर भी मजहबी जमातें थी जिसमें डॉक्टर आसिफ जलाली साहब भी थे और हुकूमत फरीक थी, जब इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि ये नजर सानी इसके ऊपर जो है ना वो समात होगी, जब तक वो डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक जो है इसका नाम ECL में डाला जाएगा और इसे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। आप सब लोगों को याद होगा। और उसके तकरीबन 15 या 18 दिन के बाद गालिबन वो मुआहदा टूट गया। TLP की जितनी भी क़यादत थी, कैदीन थे, वो अरेस्ट हो गए थे। बताने का मकसद ये है, जब वो अरेस्ट हो गए थे तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ था कि नजर सानी की जो अपील के ऊपर डिसीजन आया, या जब फर्स्ट मरतबा वो समात हुई तो वो तकरीबन 3 मंथ के बाद जाकर ये सब चीज़ें हुई, यानी उसको डिले किया गया। जब डिले किया गया, जब 3 मंथ के बाद इसके ऊपर समात हुई तो सिर्फ चंद मिनट जो थे वो उस वक्त के जस्टिस तकरीबन खोसा साहब थे, साकिब नासूर जो थे वो रिटायर हो चुके थे, उनकी जगह आसिफ सईद खोसा जो थे वो आए हुए थे और उन्होंने सिर्फ 2-4 मिनट वो बयानात वगैरह सुने, वो कला के दलाइल वगैरह, फिर उन्होंने इसके ऊपर अपने डिसीजन जारी कर दिया और वो डिसीजन बरकरार रखा जो उन्होंने फर्स्ट दिया था, यानी जो उन्होंने पहली मरतबा दिया था। तो ये नाज़रीन पूरी की पूरी सिचुएशन है जो इस वक्त क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और परेशान क्यों है? इस वजह से कि इस केस को ये डिले जो किया जा रहा है, जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे ये वीक भी होगा। और जो फ्रीकैन इस वक्त इसको नज़र सानी की सूरत में यानी इसको आगे पेश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऐसे समझ लें एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लें, ख़तरे की मुतरादिफ है, क्योंकि फिर जो डिसीजन जज साहबान देंगे वो अपना ही देंगे जो उन्होंने पहले दिया है। हाँ, इस डिसीजन को आप तब्दील करा सकते हैं अवाम की पावर से, यानी जिसे स्ट्रीट ऑफ पावर कहते हैं, इस तरह। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब 11 मई को इलेक्शन होने थे और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और इस तरह के सारा 9 मई को खेल हो गया, 11 को फिर 14 को वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के ऊपर एक केस हुआ था। तो उस केस को देखते हुए मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि जरदारी के हाथों में खेल रहा था और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेल रहा था, तो मौलाना फजलुर रहमान अपने लौ लश्कर के साथ, यानी वो लौ लश्कर बलूचिस्तान से इकट्ठा किया, वो KPK से इकट्ठा किया, वो सिंध से इकट्ठा किया, वो कुछ पंजाब से इकट्ठा किया, उसको वहाँ से ये लेता हुआ मौलाना फजलुर रहमान कहाँ ले गया? मौलाना फजलुर रहमान नाज़रीन ले गया इस्लामाबाद के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर ये लोग जमा हो गए और इस तरह उनके ऊपर प्रेशर बरकरार रखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी वो नहीं की थी। बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये डिसीजन चेंज हो, एक्सचेंज तब्दील हो, तो इसके लिए यही है कि पब्लिक को गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा और इकट्ठे होकर लोग जो हैं वो पहुँचे, यानी एक किस्म का इजहार यकजहती करें उन लोगों के साथ जो लोग इस केस को देख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, उनके साथ जाएं। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि फिर ये जो डिसीजन है वो आपके हक में नहीं आएगा, बल्कि ये डिसीजन आपके अगेंस्ट आएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनको आज जो है ना वो लोग मिस कर रहे हैं, और ये मेन पॉइंट है। अगर आप इस केस को जीतना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, यही वो एक तरीका, नहीं तो आप ये केस किसी भी सूरत जीत नहीं सकते। ये क्योंकि डिले हो रहा है, जो डिले होगा वो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ कि वो जो फरीक रिहा हो चुका है उसके हक में ही दोबारा आएगा, इसके अंदर कुछ भी तब्दीली मुतवक्के नहीं हो सकती। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।